इस वीडियो में हम लोग झूम कृषि के बारे में जानेंगे। अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी झूम खेती अभी भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम भागों में। दोस्तों, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। दोस्तों, आज जिस तरह से साइंस डेवलप्ड है, आज से सालों पहले साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करते थे। कीटनाशक दवाइयाँ इन सब का खोज नहीं हुआ था। तो उस समय जो किसान होते थे वो ज़मीन के टुकड़े को साफ करके, मतलब जो भी जंगल झाड़ी हो उस सब को साफ करके फिर उसका जुताई करते थे और बीज बो देते थे। और जो भी फसल उगते थे उस फसल से अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते थे। लेकिन एक जगह जो है, अगर बार बार खेती किया जाता है तो उस ज़मीन की उर्वरता जो है वो घटते जाती है, उपजाऊ कम होते जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार के भूमि में तब तक खेती किया जाता है जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है। मतलब पहले जो किसान होते थे जो झूम कृषि करते थे, वो किसी प्रकार के रासायनिक जो खाद हुए या फिर कीटनाशक जो होते हैं उनका उपयोग नहीं करते थे, जिसके कारण उत्पादन भी कम होता था। फिर जो है उर्वरता समाप्त होने के बाद किसी अन्य जगह कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते थे। मतलब अगर खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाएगा तो फसल तो उगेगा नहीं उस ज़मीन पर, तब खेती करने से क्या फ़ायदा। और उस समय तो रासायनिक खाद और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है उसका खोज हुआ नहीं था, लेकिन इन्हें खाने के लिए फसल का उत्पादन तो करना पड़ेगा। तब ये क्या करते थे, जब उर्वरता उस ज़मीन की समाप्त हो जाता था तो दूसरे जगह जाते थे और फिर वही काम दोहराते थे। पहले जंगल काटना, फिर साफ करना, जुताई करना, फिर बीज बो देना। दोस्तों, अगर आप चाहे तो आंसर जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से लिख भी सकते हैं। आपको मैं आगे बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक लिखना है। नीचे ध्यान दीजिए, झूम खेती में उर्वरक तथा आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते, जिससे फसल का उत्पादन कम होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि झूम खेती में जो रासायनिक खाद हुआ, कीटनाशक दवाइयाँ हुआ या फिर जो भी आधुनिक तकनीक हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो फसल का उत्पादन कम होता है। दोस्तों, झूम कृषि को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। काम सब वही करते हैं, पहले जंगल को काटते हैं, फिर जलाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर क्या करते हैं, साफ करने के बाद जुताई करते हैं, फिर उस पर बीज बो देते हैं। लेकिन अगर नाम की बात करें तो नाम जो है सभी जगह अलग अलग है इसका। मणिपुर में झूम कृषि को पामलू नाम से जाना जाता है, पामलू। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में झूम कृषि को दीपा कहा जाता है, दीपा। इसके बाद जो कुछ उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम हुआ, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब राज्यों में इसे झूम कहा जाता है। झूम थोड़ा फेमस नाम है। हम लोग भी इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो झूम खेती है ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य बहुत सारे देशों में किया जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला की बात करें तो इसे कोनको नाम से जाना जाता है। और अगर ब्राज़ील में देखें तो ब्राज़ील में झूम कृषि को रोका नाम से जाना जाता है। और वियतनाम में इसे रे नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लिखना चाहते हैं तो शुरू से यहाँ तक लिखिए, जिससे फसल का उत्पादन कम होता है। यहाँ तक लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे झूम कृषि क्या होता है, किसे कहते हैं या फिर क्या है, तो वहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिख दीजिए। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। एंड थैंक यू दोस्तों।